नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एसएससी सीपीओ 3/10/2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेमी और अन्य दो भुजाएं 41 सेमी है तो अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। ये आपके सामने ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या है, इसमें इसका कर्ण जो है, हाइपोटेनस जो है, कितना बता रहा है, 29 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर। और दो भुजाएं और कौन है, ये है और ये बी है। ये बी का योग कितना बोल रहा है, ए प्लस बी का योग 41, 41। ठीक है। आप तो एक ट्रिपलेट आपको बढ़िया से पता होगा, 20, 21 और 29, ये ट्रिपलेट होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भुजा है ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ के आप पूछ रहे हैं अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर, ए माइनस बी बराबर 20 माइनस सॉरी, ये मिटा दिया मैं इसको। 20 नहीं, ये होगा 21 माइनस ए माइनस बी बराबर 21 माइनस 20, 1 सेंटीमीटर। अंतर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। आंसर 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका देख लीजिएगा, हम इसको किस तरह से, अगर इसको सिद्ध करना है तो इस तरह से हम सिद्ध भी कर सकते हैं। क्या होता है, रूट अंडर लंबा स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये दोनों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो गया 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441। 21 का स्क्वायर हो गया आपका 441 प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400। टोटल कितना हो गया, 4 और 4 800, 841 का कितना होता है, 29। अगर 841 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 29 होता है। ये इसका कर्ण आ गया, तो कर्ण मतलब हम सही जा रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है लेकिन 35% हल्के बाट का उपयोग करता है। इसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लीजिए इसको जैसे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना, हम 100 रुपये में खरीदे, 100 रुपये में खरीदे, और ये सेलिंग प्राइस है। उस बेईमान दुकानदार ने क्या दावा कर रहा है कि मैं 22% हानि से बेच रहा हूँ। अगर 22% हानि से इसको बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 78 रुपये में बेचेगा। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, बेईमान भी है, लेकिन क्या कर रहा है, 35% हल्के बाट का उपयोग कर रहा है। बोल रहा है 100 यूनिट या 100 केजी, मतलब 100 दे रहा हूँ सामान, लेकिन सामान दे कितना रहा है, वो सामान दे रहा है वो आपका 35% कम, मतलब 100 माइनस 35 कितना हो गया, 65, मतलब 65 का सामान दे रहा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जो कटता है काट दीजिए, जो बचता है बचा लीजिए। ये 100 में 100 कट गया, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 65 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 78 हो गया, 78। 65 देख लीजिए, अब अंतर ये दोनों का निकाल लीजिए, 65 10 75 76 77 78, मतलब 13 का अंतर है। 13 का अंतर किस पर है, 13 का अंतर है 65 पर। 65 पर अंतर है, प्रतिशत के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 13 एक का और 13 चौके 65, 4 से काट दीजिए, 13 का 13 छः 13 39 13 चौक 52, 13 पचे 65, और 5 बार में, और 5 से काट दीजिए इसको, 20%। क्या हो जाएगा, 20% आंसर, 20%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है, यह प्रतिवर्ष 15% की वार्षिक दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है। 15% का फ्रैक्शन आप बना लीजिए पहले, 15/100 हम कर देते हैं। 5 से काटते हैं तो इसको 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। 20 से बढ़ के कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। 15% बढ़ेगा तो 20 का सामान कितना का हो जाएगा, 23 का। तो ठीक है, पहला वर्ष में ये कितना है, 2 वर्ष है, पहला वर्ष है, और कितना है, दूसरा वर्ष है। ये कहाँ हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। ये भी 20 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। अब देख लीजिए, ये इसको जोड़ देते, 20 20 हैं, 20 हैं 400, और 23 इंटू इसको, हाँ 23 है ना, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये झिलमिल सा हो गया है, ये इसको ये कर दिया मैं, ये ठीक कर दिया, इसको 23 से कर देते हैं,
ये 23 कर दिया। 23 से 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 529। 529 होगा ना? ठीक है, 500 3 तिया 9, 3 तिया 9, हाँ 529। अब देख लीजिए 529 है, लेकिन 529 का वैल्यू कितना दिया है इसमें? ये 3,52,314। 529 का वैल्यू दिया है 3,52,314। जाहिर सी बात है कि ये जितने भी ऑप्शन है एक भी पॉइंट में नहीं है, तो मतलब 529 जो है इसको पूरा पूरा काट रहा है। एक बार हम भागा दे के देख लेते हैं। 3,52,314, 314 इसको हम कितना से भागा दे रहे हैं? भागा दे रहे हैं 529 से। 529 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो कितना बार जाएगा ये? इधर है 3500 है ना, तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 6 बार दे के देखते हैं। 6 बार 529 × 6, 529 × 6, 9 × 6 = 54 के 4 बाकेत में 5, 6 दूनी 12 और 5 13, 14, 15, 16, 17, 17 के 7 बाकेत में 1, 6 × 5 = 30 और 1 3174। कितना हो रहा है? 3174। 3174 10 3 13, 13 13 में 4 गया तो हाँ 10 3 13, हाँ 10 3 13, 13 में 4 गया तो 9, 9 4 13 हो गया ना? ठीक है। 10 1 11, 11 में 7 गया तो 4, 11 में 7 गया तो 4। यहाँ कितना बच गया? 5, ये नहीं 4, 4 में 1 गया तो 3, 349। कितना हो गया? 349। अब क्या उतर जाएगा? 1 उतर जाएगा। फिर सेम बार में ही जाएगा, 6 बार में ही जा रहा है। 6 बार में कितना हो गया? 3174। 3174 ही हो गया। 10 1 11, 11 में 4 गया तो 7, यहाँ 9 में 7 गया तो नहीं, 8 में 7 गया तो 1, और उसके बाद 4 में 1 गया तो 3, ये कट गया। नेक्स्ट उतर गया 4। देखिए पूरा पूरा डिजिबल है ना। फिर 6 बार अगर देते हैं तो ये आपका आ गया पूरा पूरा 3174, मतलब पूरा पूरा इसे कट जा रहा है। तो इससे क्या है कि 529 को किससे गुना करेंगे? 666 से, तो ये हमारा आ जाएगा 3,52,314। तो ठीक है, 66 उसी को सेम 4 को भी वही हम कर देंगे गुना। किससे गुना कर देंगे? 666 666 से। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 4 से गुना करेंगे। 6 चक 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 6 चक 24 और 2 26 के 6, बाकी हाथ में 2, 6 चक 24 और 2 26 26। और यहाँ ये 2 जीरो इधर बैठा देंगे तो कितना हो गया? 2,66,400। 2,66,400 आंसर। 2,66,400 ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 3800 की अंकित मूल्य वाली वस्तु को y% की छूट देने पर 3496 रुपया में बेचा गया। y का मान क्या है? तो 3800 रुपया की छूट वाली वस्तु को 3499 रुपये में बेचा गया। मतलब मार्क प्राइस क्या है? हाँ, मार्क प्राइस है आपका 3800 रुपया। मार्क प्राइस हो गया आपका 3800 रुपया। और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस हो गया आपका 3496। 3496, 3800 हो गया, 3496। दोनों के बीच कितना का अंतर है? अंतर, अब ये दोनों के बीच में जो है अंतर आपका आ गया, घटा के देख लीजिए एक बार। 3800 माइनस 3496, 3496। 10 में 6 गया तो 4 बच गया, 10 में 9 गया तो 9 में 9 गया तो 0 बच गया। यहाँ कितना बच गया? 1 चला गया है, तो 7 में 4 गया तो 3 बच गया। मतलब 304 का अंतर है। कितना है? 304 का अंतर है। 304 का अंतर है किस पर? 304 का अंतर है 3800 पर। तो 100 पर कितना? सेम फंडा है। 304 ये हो गया, 304 का अंतर है 3800 पर। 304 का अंतर है 3800 पर। 3800 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 38 को 8 से अगर इसको हम देखते हैं, इकाई अंक पर हम चलते हैं तो 8 × 5 = 40, ये जीरो हो गया। 8 × 6 = 48 के 6 हो जाता है। 8 × 7 = 56 का 8 × 7 = 56 का 6 हो जाता है। 8 × 8 = 64, 8 बार में चला जाएगा। एक बार देख के देख लेता हूँ। 38 × 8, 8 × 8 = 64 के 4 बाकेत में 6, 8 × 24, 24 × 36। ठीक है, पूरा पूरा काट रहा है, मतलब ये 8 बार में काट रहा है। ये आपका 8, तो कितना हो गया? 8%। 8% हो गया आपका 8% आंसर। कौन सा? 8%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM, गुणनफल 2700 रुपया है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फंडा है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं इसको x में 3x × 4x बराबर HCF × LCM। HCF × LCM कितना है? 2700 रुपया दिया हुआ है। ये समझ गए ना? इसका एक फार्मूला होता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर HCF गुने LCM। तो ये 3x 4x ठीक है, काट देते हैं, 3 से इसको काट देते हैं तो कितना बार में जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, 4 से काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 पर 0 10, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 पर 0 20, तो 4 पचे 20। ठीक है, अब यहाँ ये x और ये x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 225, एक्स स्क्वायर बराबर 225, x बराबर √225, चाहे x बराबर कितना है 15 आप लिख सकते हो। तो क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है 3x और क्या है प्लस 4x, कितना हो गया 7x। तो ये हो गया आपका 7 और x का मान आपने निकाल दिया 15, तो 15 सतह 75 से 105 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, x बटा वाई लिखा है, y बटा x लिखा है, बराबर 1 है, तो x प्लस वाई बराबर 2 है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब का मान पूछ रहा है, x क्यूब और वाई क्यूब का मान पूछ रहा है। सिंपल सा फंडा है, इसको अगर हम इधर कर देते हैं x और y भाग दे देते हैं तो y से y कट गया, तो यहाँ आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x से x कट गया, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0। x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 2, x प्लस वाई बराबर 2। इसका फार्मूला क्या होता है, आप एक बार इसका फार्मूला देख लीजिए, x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया आपका। ठीक है, और इसका x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 2, x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 2, तो x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 2, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान हम निकाल के रखे हैं, कितना है 0, ये 0 है ना, तो इसको 2 × 0 बराबर 0 को हम किसी से भी गुना करेंगे तो वो 0 ही देगा आपको, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की सिरों की त्रिज्या 28 सेमी और 7 सेमी है। यदि इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो उस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देख लीजिएगा, इसमें पहले थोड़ा सा हम ड्रॉ कर देते हैं इसको, शंकु को और बेलन को, तब आपको समझ में आएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ एक शंकु बना लेते हैं। शंकु ऐसा शंकु है जिसमें 2 त्रिज्या है, गौर कीजिएगा। एक शंकु ये बना लिया, ये हो गया हमारा एक शंकु। शंकु का ये त्रिज्या कितना बोल रहा है, ये त्रिज्या बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, छोटा वाला। और बड़ा वाला त्रिज्या कितना बोल रहा है, बड़ा वाला त्रिज्या, ये त्रिज्या आपका बोल रहा है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना बोल रहा है 45 सेंटीमीटर। और बेलन बोल रहा है, एक बेलन बना लिया, बेलन का क्या बोल रहा है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है, त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या जो है 3x है अनुपात में, और ऊंचाई जो है 5x है, यही तो है। हम नेक्स्ट में आ जाएंगे, इसका सूत्र लिख देते हैं, फार्मूला लिखेंगे। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन यहाँ 2 है, 2 r दिया हुआ है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। 1/3 पाई लिख देते हैं, पाई रहने दीजिए, h भी रहने दीजिए। r 2 दिया है तो r को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये पहले एक है बड़ा r, r1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस छोटा r2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आ जाएगा बड़ा r और छोटा r, बड़ा r इंटू छोटा r, ये हो गया आपका। और बेलन का है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, ये पाई r स्क्वायर h, तो इसका पाई r कितना है, त्रिज्या है 3x स्क्वायर पाई r स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, और h कितना है 5x। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं इसको, 1/3
गौर से समझिएगा। पाई एच का मान कितना है 45, एच का मान है, हाइट कितना है 45। बड़ा आर कितना है, बड़ा आर है आपका 28, 28 का स्क्वायर हो गया। छोटा आर है आपका 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस 28 इंटू 7, यही तो है 28 इंटू 7। अब बराबर है, यहाँ पाई का पाई ही रहने देता हूँ कॉमन, क्योंकि पाई पाई कट जाएगा। और 3x स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा 9x, 9x, और ये हो जाएगा 5x, 5x, 9x और 5x। अब जो कटता है वो काट दीजिए। ये पाई से आपका पाई कट गया, ठीक है। 9 पचे 45, 45 से ये 45 कट गया। अब क्या बच गया, हाँ यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यही है ना 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ही है 3x स्क्वायर। अब आपका क्या बच गया 9 पचे 45, 9 पचे 45 से ये 45 कट गया। अब बचा है आपका 1/3, 1/3 ये बच गया है। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आगे देखिए 28 का स्क्वायर, 28 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 88 64 मतलब 784, 784। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और उसके बाद 28 गुने 7, 28 गुने 7, ये कितना होगा 8 7 56 के 6 बाकेट में 5, 8 दूनी 7 दूनी 14 और 5 14 5 19, 196, 196। अब इसको जोड़ दीजिए 6 4 10 और 9, 10 9 19 के 9, बाकी हाथ में 1 8 1 9 और 4 13, 13 और 10 23 मतलब 22, 22 के 2, 22 के 2 बाकी हाथ में 2, 7 और 1 8 और 2 10, 1029, 1029 हो गया ना आपका ये 1029। और यहाँ क्या है बट्टे में 1/3 है, तो 1029 यहाँ पे आ गया। ये नेक्स्ट आपका आ गया, इसको थोड़ा सा 1/3 गुने 1029, 3 से इसको काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 343। अब यहाँ आएगा 343, इसमें देख लीजिए, इधर आइए थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 343 बराबर कितना है एक्स क्यूब, तो x बराबर क्या हो जाएगा √343 का क्यूब। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 9 सत्ते 63 के 3, 7 चौके 28, 28 28 2 30 और 4 34, ठीक है 343। मतलब ये कितना आ जाएगा x का मान 7। अब हमको कुछ नहीं करना है, बेलन का आयतन बोल रहा है। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा 2πr/h, बेलन का आयतन बराबर 2πr/h, बेलन का आयतन बराबर बोल रहा है 2πr/h, 2πr/h। तो 2 गुने पाई का मान कितना हो गया 22/7 हैं। आर का मान कितना है, त्रिज्या कितना था, त्रिज्या था 3x, 3x मतलब 3 गुने 7 बराबर 21, त्रिज्या कितना हो गया 21। उसके बाद h कितना, हाइट कितना था 5x, हाइट था 5x, 5x मतलब x का मान 5 गुने 7 बराबर 35, हाइट बराबर 35 सेंटीमीटर हो गया। 7 से काट दो, 7 5 35, 5 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 22 दूनी 44 और 21 5 75 से, 21 5 75 से 105 गुने 44, एक ही गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 के 0, बाकी में 2 4 0 0 था, 2 के 2 2 4 के 4 4 मतलब 420 आता है 0 2 4। ये हो गया 0 0 2 4 2 6 4 के 4 4 46 20, ये 46 20 आपका आंसर हो गया। 46 20 कौन सा ऑप्शन में है 46 20 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन लंबा था लेकिन थोड़ा सा ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, एक शंकु की ऊंचाई जो है कितना है 7 सेंटीमीटर है, और उसकी त्रिज्या, एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, उसके वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बोल रहा है। ठीक है, एक शंकु बना लेते हैं। सबसे पहले एक शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका शंकु बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका शंकु, शंकु बना दिया। तो उसका क्या बोल रहा है, एक शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या इसका है डायमीटर, डायमीटर 12 है, डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पूरा जो है 12 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो रेडियस हमारा 6 हो जाएगा। तो शंकु का क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओह,
1/3 ये लिख दीजिए। पाई का मान कर देते हैं 22/7 आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना है, त्रिज्या कितना है इसका 6 है, इंटू 6 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है 7। ये 7 से 7 कट गया और ये 3 1 का 3 दूनी 2 हो गया, तो 6 दूनी 12, 12 गुने 22, 22 दे हैं 220 और 22 दूनी 44, 220 और 44 कितना हो गया, 4 के 4 6, 4 2 6, 2 के 2 264, 246, 264। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 175 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और LCM। ठीक है, हम सेम कर देते हैं। पहले पूछ रहा था HCF, जैसे इसका फार्मूला होता है HCF इंटू LCM, बस इसी पर बैठा देंगे हम, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब HCF कितना हो रहा है, HCF है इसका 5 है, LCM कितना है 175 है, 175 है। पहली संख्या कितना है 5x है, x में है देख लीजिएगा आप, ऐसे नहीं 5 लिख दीजिए, 5x है। दूसरी संख्या कितना है 7x है। उसके बाद क्या है, ये आप काट जो कटता है काट दीजिए, जो बचता है बचाइए। 5 से 5 कट गया, 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 3 पर 5 35, 7 5 35, 25 बार में कट गया, 25 बार में कट गया। तो ये x और ये x क्या बना दिया, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5, x बराबर 5 आ गया। क्या पूछ रहा है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है 7 है, 7x है, तो 7 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 35। इसका ये हो गया आपका 35, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7 5 35, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप QR पर स्थित कोई बिंदु 1/2 कोण PSQ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पहले वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। एक वृत्त हमने ड्रॉ कर लिया। ओह, ये तो बिल्कुल अंडा ही बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त ड्रॉ कर लिया। इसमें एक हम समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ये बना दिया। समबाहु त्रिभुज का क्या खासियत है, ये इसकी सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। इसको अगर 3 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हर भुजा 60 डिग्री का, मतलब हर एक भुजा इसका कितना है, हर एक भुजा जो है 60 डिग्री का है। ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, और ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है ना। अब इसमें से देखिए एक वृत्त है, ये इसका जो है, ये हम इसको चाप, इसको ये जीवा मान लिए, ये जीवा है, मान क्या लिए, ये ऑटोमेटिक जीवा है ही। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक ही जीवा से वृत्त के परिधि पर खींचा गया सारा कोण बराबर होता है। तो ये जीवा है, तो इसके ऊपर जो है ये कोण 60 डिग्री का हो गया, ये कोण 60 डिग्री का। अब यहाँ एक बोल रहा है कि ये है PQR, एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है। ठीक है, ये P हो गया, Q हो गया और ये हो गया R हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एस चाप QR पर स्थित है। Q ये हो गया, ये R हो गया। यहाँ मान लेते हैं हम एस चाप जो है QR पर स्थित है। ये पॉइंट हम S का देते हैं, ये S ये मिला दिया। ठीक है, और ये इसको यहाँ मिला दिया, ये एक अलग हो गया। अब पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा। तो ये कोण जाहिर सी बात है कि इसका जो जीवा से है, जीवा से इसमें ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज की ये परिधि पर जो है, एक ही जीवा से परिधि पर बनाया गया कोण बराबर होता है। तो ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है 1/2 कोण PSQ, तो 1/2 हो जाएगा। और PSQ का मान कितना निकल के लाया, 60 लाए हम, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये 30 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, राजेश ने ये 10,000 राशि को विभाजित करके कब से 8%, राजेश ने 10,000 रुपये की राशि लिया है और इसको 2 जगह विभाजित किया है, एक को 8% पर और दूसरे को 10% का साधारण ब्याज के दर पर अलग अलग निवेश किया है। ए और बी में निवेश किया है। यदि 2 वर्षों में अर्जित उसका कुल लाभ जो है 1680 रुपया मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि ए में उसने कितनी राशि निवेश की थी। तो राजेश मतलब ये ठीक है, इसको पहले हम
एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले थोड़ा सा हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि ये पी हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया, है ना। पी हमारा 10,000 हो गया। आर हमारा कितना हो गया, 8% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया। और टाइम कितना है, टाइम हमारा हो गया 2 वर्ष हो गया। तो 8 दूनी 16% हो गया। ठीक है, इसको एक बार करके ही देख लीजिए। 10,000 गुने 8 गुने 2 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 दूनी 16 गुने 100 मतलब 1600 हो गया। कितना हो गया, 1600 हो गया। अगर पूरा पैसा को अगर 8% पर ही दिया रहता तो उसे कितना मिलता, 1600 रुपया मिलता। और अगर पूरे पैसे को उसने जो है 10% पर दिया रहता, अगर पूरे पैसे को 10% पर दिया रहता, 10% पर दिया रहता और 2 वर्ष के लिए, तो उसको कितना मिल जाता, 2,000 रुपया मिल जाता। 10 दूनी 20 गुने 100 कितना मिल जाता, 2,000 रुपया मिल जाता, 2,000 मिल जाता। लेकिन मिला है उसको कितना, 1680 मिला है। ठीक है, हमें अब बस एलिगेशन लगा दीजिए। ये आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया। यहाँ उसको ये में कितना मिला है, 1600 मिला है। और बी के अनुसार से कितना मिलना चाहिए था, 2,000 मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना मिला है, 1680 मिला है, 1680 मिला है। अब इसको इसमें घटा दीजिए। 1680 में 80 गया, 1680 माइनस 1600 बराबर ये हो गया आपका 80। और इसमें ये घटा देंगे तो यहाँ 20 बच गया। और 20 और 320 कितना हो गया, 320। हाँ ठीक है, 320 हो गया, 320 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 8 एक कहाँ, 8 चौके, मतलब क्या हो गया, 4:1। 4 और 1 कितना हो गया, 5। अगर टोटल पैसा अगर 5 होता तो ए को 4 मिलता और बी को 1 मिलता। लेकिन टोटल पैसा यहाँ 5 नहीं है, कितना है, 10,000 है, 10,000 है। तो ए को कितना मिलना चाहिए, 10,000 इंटू 4/5। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2,000, 2,000 गुने 4 बराबर 8,000। आपका आंसर हो गया, कितना हो गया, 8,000। ऑप्शन नंबर 4 ये हो गया 36, 37। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 के अनुपात में, उसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, त्रिभुज एक बना लीजिए थोड़ा सा। ये त्रिभुज बना लिया। और इसका क्या पूछ रहा है, इसका क्या है, मतलब बेस 5 मान लीजिए। 5 अनुपात में दिया है तो हम इसको 5x मानते हैं। और ये कितना है, ये 12x मान लिया, 12x। ये कितना मान लिया, 13x मान लिया। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो सभी का परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 13x प्लस 12x प्लस 5x, टोटल हो जाता है 30x। तो यहाँ 30 नहीं है, 30 नहीं है, ये कितना है, 30x नहीं है, कितना है, 90 है। इससे कितना, 3 गुना ज़्यादा। तो x का मान कितना हो गया, 30x बराबर 90। तो x बराबर 90/30। तो ये आ गया x का मान 3, x का मान 3 आ गया। तो इसको भी हम 5 को भी हम 3 से गुना करेंगे। 5 × 3 बराबर 15, 12 × 3 बराबर 36, 13 × 3 बराबर 39। अब ठीक है, इसी को निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 कर दिया। बेस कितना हो गया आपका, बेस इंटू चाहे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो बेस आपका हो गया आपका 15 और हाइट कितना हो गया, 36। तो 2 से काट दीजिए इसको, 18 बार में कट गया, 18 बार में कट गया। तो 18 गुने 15, 18 गुने 15, 15 15 है 225 और 15 तिया 15 15 है 225 और 15 तिया 45। 5 5 10 के 0, 4 2 6 1 7, 2 और 1 3, कितना है, नहीं नहीं नहीं, 2 के 2 270, 270 है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आ जाएगा, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h। ठीक है, दोनों को ऐसे ही लिख देते हैं। ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया। πr², ये 1 कर दीजिए, πr², ये 2 कर दीजिए, ये h हो गया। ठीक है, यहाँ पाई लिख दीजिए। r का मान कितना है, ये पहला का है जो है त्रिज्या, ये r है, ये कर दीजिए 4 गुने 4। एच कितना है इसका, 5। एच कितना हो गया, 5। ये दूसरा बना दीजिए, ये पाई कर दीजिए, पाई ही रहने दीजिए। और इसका कितना है त्रिज्या, 5। 5 गुने 5। ऊंचाई कितना है, 2। ये ऊंचाई 2 है। ठीक है, जो कटता है काट दीजिए। 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4। तो क्या ये पाई से पाई कट गया।
तो 4 दूनी 8:5, ये 8:5, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय से दोगुना है, और तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय 10 किलोमीटर में लिया गया समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर घंटा है, तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? उसका औसत चाल जो है पूछ रहा है कि उसका औसत चाल क्या होगा। 40 किलोमीटर घंटा, और ये हो गया आपका। ठीक, हम इस अनुरूप से पहले देखिए एवरेज स्पीड का क्या होता है। एवरेज स्पीड का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही होता है ना। अब इस अनुरूप से हम क्या करेंगे, पहले इनको चार, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको हम 4 बराबर भाग में बांट देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। टोटल ये कितना है? ये टोटल जो है 40 है। ये टोटल 40 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। यहाँ कर दिया 1 2 3 4, ये हो गया 10 किलोमीटर का, ये हो गया 10 किलोमीटर, ये हो गया 10 किलोमीटर, ये हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर, ये हो गया 10 किलोमीटर। यहाँ फार्मूला से पहले भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसको 2 भाग में बांटना है। पहले 10, जैसे 10 दिया है, टोटल हमको 10-10 का गैप दिया है, और टोटल अमाउंट दिया है 40। तो इसको ये काटेंगे तो ये आएगा क्या? 1/4, ठीक है। 1/4, बस हम इसी का सहारा लेकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सहारा लेकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय से दोगुना है। पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय, पहले 10 किलोमीटर में ये है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और दूसरे में क्या है? इसका दोगुना समय लिया गया है उसका, तो क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। इसमें समय वो दोगुना लिया है। और उसके बाद देखिए, तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय के आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय के बराबर है। तो ये जो चौथे में है वो पहले के बराबर है, तो पहले में कितना था समय? 1/4 था। तो तीसरे में क्या है? उसका डबल है, तो ये भी 1/8 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस यहीं तक था आपका। इसको जोड़ दीजिए, ये हमने जोड़ दिया। इसका टोटल एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 8 आ गया हमारा। एलसीएम 8 आ गया। 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 2, 8 का 8, तो यहाँ हो जाएगा 1, 8 का 8, तो यहाँ हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 2। ये टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2 1 3 1 4 और 2 6, 6/8। इसको अगर हम काट देते हैं तो 3/4। यहाँ टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस था हमारा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर इंटू इसको कर देंगे 4/3 से भाग, तो 4 चक 16, 160, 160/3 किलोमीटर घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3, 39 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद ये हो जाएगा आपका 40। जोनाथन, ये देखिए, जोनाथन 3 वर्ष पहले अपनी चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 10% ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली गई। इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051 थी। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं था, और जोनाथन को अभी कुछ बोनस प्राप्त हुआ था, जिससे उसे अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ गए? वो जोनाथन भाई होशियार आदमी था, उसने सोचा अगर पैसा मेरे पास आ गया है तो फालतू का इंटरेस्ट क्यों देना, हम तो 3 साल में ही चुका देते हैं। मतलब जोनाथन जो है कुछ अमाउंट लिया था, और उसको जो है अमाउंट में 5 साल में उसको जो है 1,61,051 रुपया चुकाना था। कितना? 10% के ब्याज पर, 10% के ब्याज पर। लेकिन उसका पैसा हो गया, और वो उस पैसे को 3 साल में ही चुका रहा है। 5 साल ना देकर 3 साल में ही चुका रहा है, तो 2 साल का ब्याज उसको बच जाएगा। 2 साल का ब्याज बच जाएगा, तो 3 साल में टोटल अमाउंट 1,61,051 हो रहा है, तो 5 साल में। तो पूछ रहा है कि 3 साल में अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही था। देखिए, चलिए इसी को देखते हैं। हम टोटल इसको कर देंगे 1,61,051 कर दिया। इसको
सबसे पहले क्या बोल रहा था, ये 10 का पावर 5, 10% है ना, ये आपका 10% है, तो 10 का पावर 5, 5 साल के लिए बोल रहा था। यहाँ क्या था, ये दे रहा है तो 10 से पैसा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 का पावर 5। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि ये जो है 3 साल में ही पैसे को चुका दिया है। तो 3 साल में पैसे को चुका दिया, कितने तक, 3 साल में ही पैसे को इसने चुका दिया। ये बेचारा 5 साल तक ले नहीं गया, और क्योंकि हम इनका पैसा बच जाएगा, तो इन्होंने 3 साल में ही पैसे को चुका दिया। ठीक है, हम देख लेते हैं कि 3 साल में इनको कितना देना पड़ा अमाउंट। अब इसको हम जो है ये इस तरह से कर देते हैं, 1,61,051। ठीक है, इनको पूरा अगर हम इसमें इतने बड़ा फ्रैक्शन व्रैक्शन में चले जाएंगे तो हम नॉर्मली लिख के इनको ऐसे ही काट देते हैं। थोड़ा लिखने में टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको काट पीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काट पीट ज़्यादा करेंगे तो उसमें गलती होने के ज़्यादातर चांसेज रहते हैं। तो हम इसको नॉर्मली इस तरह से काटते हैं ताकि हमको कोई कैलकुलेशन ना करना पड़े। 10 इंटू इसको 5 बार लिख देते हैं, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, और नीचे भी क्या है, 11 को 5 बार लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसको लिख देते हैं 3 बार। 11 को कितना लिख देते हैं, 3 बार, 1 2 और 1, 3 बार लिख दिया। 10 को कितना बार लिख देते हैं, 3 बार, 2 और 1, 3। थोड़ा सा आप समझने के लिए मैं बढ़ा दिया था, वैसे इतना लंबा करने का कोई ज़रूरत मेरे को नहीं था। ये 1 2 3 11 से ये 3 11 कट गया आपका, 1 2 3, 3 10 से ये 3 10 आपका कट गया, है ना। अब यहाँ देखिए इसको 161,051 इंटू 10 कितना हो गया, ऐसे ही लिख दीजिए, 10 इंटू 10 बटा 11 इंटू 11। क्या ये 11 से जाएगा, श्योर शॉट जाएगा, 100% जाएगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 और 1 2 और 5 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, अंकों का योग बराबर हो रहा है, तो ये 11 से 100% जाएगा। 11 से ये चला गया, 11 1 का 11 1 11 से चला गया 1 4 6 4 4 1, ये हो गया ना। ठीक है, दोबारा 11 से देते हैं, तो 11 1 का 11, कितना बच गया, 3 बच गया, 12 13 14 3, 3 पर 4 6 11 3 33, 3 बच गया, तो 11 3 33, 1 बच गया, 11 1 का 11, कितना हो गया, 1331। अब ये आपका आंसर आ गया, ये हो गया 1331, 1331 गुने 10 दें 100। ठीक है, ये 1331 लिख दिया और उसमें 100 के लिए 2 जीरो बैठा दिया, तो 1,33,100 रुपया, 1,33,100 रुपया। कहीं हम गुना किए इसको, कहीं नहीं गुना किए, 1,33,100 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 11 11 का तो झड़ी लगा रखा है, इसको हम किस तरह से काट सकते हैं। नॉर्मली ध्यान को कंसीडर कीजिए, खाली काट दीजिए, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ये देखिए माइनस का 11 गुने 11 है, ये माइनस का था, ये प्लस का 11 गुने 11 काट दिया। ये 11 भागा 11 था, 11 से 11 गया, कट गया। ये माइनस का ये है, ये 11, ये है प्लस का, ये है देखिए 11 गुने 11, ये प्लस का है, ये 11 गुने 11 माइनस का है, ये कट गया। अब यहाँ क्या बच गया, 1 11 ये प्लस का बच गया, 1 11 ये प्लस का बच गया, 1 11 ये माइनस का बच गया, तो 1 11 से 11 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका आंसर, 1 1 हो जाएगा आंसर। 41 हो गया आपका। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 3 और 4 है, उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 3 और 4 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, फिर इसको बटा में दोबारा 1/2 बेस 2 इंटू हाइट 2, उसके बाद ठीक है इसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं। वैसे तो करने का हम शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, यहाँ तो थोड़ी में एग्ज़ाम थोड़ा नहीं चल रहा है ना, इसको तो नॉर्मली तौर से समझने में ही ज़्यादा समझदारी है। तो ये हो गया आपका 1/2 बेस जो है आपका कितना हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात ये है, तो 1/2 गुने बेस तो हमको, और उसके बेस तो हमको निकालना ही है। ये हो गया B1 इंटू H1 कितना है, H1 ऊंचाई कितना है, ये है 6 है, और बटा फिर इसको लिख देते हैं 1/2 गुने B2 इंटू इसकी ऊंचाई कितना है 5 है, यहाँ बराबर कितना है, इनका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल है 4 और इसका क्षेत्रफल है 3। ठीक है, हो गया। ये 1/2 से 1/2 कट गया, B2 से B2 कट गया, ये B2 का तो मान ही निकालना है हमको, B2 का तो हमको B1 B2 का मान ही निकालना है, तो हमको हो गया 6 8 5 चौके 20, 5 चौके 20
अनुपात 6×18 दोनों का अनुपात निकालना, तो इसको काट देते हैं। इसका हो गया 10, इसका हो गया 9, 10:9, ऑप्शन नंबर 4 का आंसर 10:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य से दोगुने पर बेचा जाता है। पहले कमीज को 8% के लाभ पर और दूसरे कमीज को 3% के हानि पर बेचा जाता है। कमीजों का कुल प्रतिशत लाभ कितना है? 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि 2 कमीज है, उसमें एक को 8% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 3% के हानि पर बेच रहा है, और दोनों कमीज के विक्रय मूल्य में जो है पहले कमीज को दूसरे कमीज के विक्रय मूल्य से दोगुने पर बेचा जाता है। दोनों के विक्रय मूल्य में डबल का अंतर है। लास्ट में पूछ रहा है कमीज के कुल प्रतिशत लाभ कितनी है। ठीक है, हम प्रतिशत लाभ निकाल देते हैं। कॉस्ट प्राइस ये लिख दिया और ये लिख दिया हम सेलिंग प्राइस, ये लिख दिया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो गया। कॉस्ट प्राइस हम इसको मान लिए 100 का सामान है, इसको 8% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा? 108 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 108 में बेचेगा। नेक्स्ट का भी हम 100 ही माने हैं, और इसको 3% के हानि पर बेच रहा है, 3% के हानि पर बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा? 97 में बेचेगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या पूछ रहा है? बोल रहा है पहली कमीज और दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेचा जाता है। पहले हम इनको दोनों को सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करने के लिए हमको 97 से गुना करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए 108 से गुना करना पड़ेगा। ये बोल रहा है पहली कमीज की अपेक्षा दूसरी कमीज को दोगुने पर बेचा जाता है। इसको 1 से गुना कर दिया, इसको 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अब जो है हमारा सेम जैसे यहाँ हम लिखे हैं, इसको कॉस्ट प्राइस भी हमको बनाना पड़ेगा। इसको 100 को जो है हमको 97 इंटू 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको गुना करना पड़ेगा हमको 108 इंटू 1, 108 इंटू 1 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है 8 गुने 97 गुने 2, तो 97 गुने 2 कितना हो गया? 8 गुने 97 गुने 2, ये हो गया ना। तो 97 गुने 2, 7 दूनी 14 के 4, और 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 194 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 8 चौक 32 के 2, बाकी हाथ में 3, 9 8 72 और 3 75 के 5, बाकी हाथ में 7, 8 1 8 और 7 1552। ये हो गया हमारा 1552। और हानि हमको कितना हो रहा है? 108 गुने 3, तो 108 गुने 3, 100 को 3 से गुना करेंगे 300, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24। कितना हो जाएगा? 324, 324। अगर हम इसको दोनों को घटा देते हैं तो हमारा शुद्ध प्रॉफिट निकल जाएगा। शुद्ध प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 10 दो 12 में 4 गया तो 8, 10 दो 12 में 4 गया तो हमारा 8 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना बच गया? 4 में 2 गया तो 2, यहाँ कितना हो गया? 5 में 3 गया तो 2, एक मतलब 1228 बच गया। और हमारा ये कितना है? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस ये रहा हमारा। तो इसमें जो है हम 100 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 100 को हम कॉमन ले लिए तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 97 इंटू 2 प्लस 108, यही तो हो गया। ठीक है, अभी इसको ऐसे हम कर लेते हैं 97 100 इंटू 97 गुने 2, 7 दूनी 14 के 4, और 9 दूनी 18 और 1 19, 194 प्लस 108, ये कितना हो जाएगा? 194 प्लस 108, ये हो जाएगा आपका। ये कॉमन में 100 रहने ही दीजिए। 100 और 100 200 हो गया, 294 और 6 मतलब 302। कितना हो गया? 302 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कर दीजिए आप 1228 बटा ये 100 गुने 302। ये प्रतिशत के लिए हम 100 लगा देंगे। ये 100 से हमारा ये 100 कट जाएगा। 302 से हम 1228 को भाग दे के देख लेते हैं। 1228 को अगर हम 302 से भाग देंगे, 1228 को 302 से भाग देंगे तो 302 से 4 वर्ग में 3 छक्के 1200 और 1208, कितना होगा? 1208। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2, ये कट गया। 8 पर यहाँ देखिए 0 देते हैं, फिर भी पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 देंगे, फिर नहीं जाएगा तो यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे। 4 के बाद 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। निम्न पाई चार्ट को राम द्वारा 5 अलग अलग विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत में बंटन दर्शाता है। समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। गणित के केंद्रीय कोण और विज्ञान के केंद्रीय कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए। गणित के केंद्रीय कोण और विज्ञान के केंद्रीय कोण का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
गणित का केंद्रीय कोण और विज्ञान का केंद्रीय कोण का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, गणित का केंद्रीय कोण कितना है आपका हमारा, गणित का केंद्रीय कोण, गणित का ये जो डिग्री दिया है ये 20 डिग्री है और विज्ञान का कितना है, ये 30 डिग्री है। आप देख रहे होंगे केंद्रीय कोण के लिए हम क्या करते हैं, 360 बटा 100 गुने इसका गणित का, ये हो गया मैथ, हम यहाँ लिख लेते हैं MATH, ये हो गया मैथ और ये हो गया साइंस, ये हो गया आपका साइंस। साइंस का ये गणित का केंद्रीय कोण क्या है, 360 बटा 100 गुने 20 और ये हो गया इसका 360 बटा 100 गुने 30। इसी का तो अनुपात मेरे को पूछ रहा है, इसी को अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ये इससे ये कट गया, कुछ नहीं, इसको हमको तो लिखना ही नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, समझाने के लिए लिख दिया। 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 3:2:3, 2:3 ऑप्शन नंबर 2। दिए गए डेटा का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ शहर के ये इसमें देखिए शहर दिया हुआ ABCD और उसमें दिया है लास्ट में ये पूछ रहा है शहर D में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या लाखों में कितनी है। ये D है शहर, ये है ना D, कितना है, 2,35,000 है, 2,35,000 है। और उसमें क्या पूछ रहा है, शहर D में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या, अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के, उत्तीर्ण का अनुपात क्या है 4 और अनुत्तीर्ण का अनुपात क्या है 6। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ये टोटल जो है सबसे पहले ये लिख दिया हम 2.35 को लिख दिया बटा में ये दोनों का जोड़ 6 + 4 कितना हो गया 10 इंटू अनुत्तीर्ण का हमको अनुपात निकालना है, तो अनुत्तीर्ण का अनुपात हम निकाल देंगे 6। अब 235 को 6 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 6×5 = 30 के 0, 6×5 = 30 के 0, यही तो आएगा 6×5 = 30 के 0, हाँ 6×5 = 30 के 0, 6 × 3 = 18, 18 और 3 19 20 21 21 का 1 बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1410, 1410। तो 2 पॉइंट यहाँ, 2 अंक से पहले पॉइंट यहाँ है और 10 से काटेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, तो मतलब हमारा 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ये हो गया हमारा पॉइंट। तो क्या हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 141, 1,41,000, 1,41,000 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पाई चार्ट में शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय का संगत केंद्रीय कोण क्या है। संगत केंद्रीय कोण, अगर हम एग्जाम में रहते तो देख लीजिए यहाँ क्या होता है कि हम लिखते हैं सबसे पहले केंद्रीय कोण के लिए 360 है ना, 360 बटा ये सभी का जोड़ लिख देंगे, इन सभी का जोड़ लिख देंगे, सभी का, ये सभी का जोड़ लिखेंगे, तो 360 बटा समथिंग XYZ। तो 360 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या जोड़ेंगे, 9 से, देखिए 9 से काट के, 9 चौके 36, 36 पर 0, मतलब 9 चौके 36, 36 हो गया, ये 0 को 0 बैठा देंगे, मतलब 9 × 40 इसका फ्रैक्शन। तो मतलब कहीं ना कहीं ये 9 का जो है इसका ऑप्शन 9 का डिविजिबल होगा, 9 का डिविजिबल होगा। तो 9 का डिविजिबल क्या है, यहाँ देखिए 5 5 10 और 8 18, ये तो 9 से कट जाएगा बिल्कुल। 5 2 7 ये 9 से नहीं कटेगा, 4 2 6 ये 9 से नहीं कटेगा, 5 5 10 2 12 ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो ले ऑप्शन तो मेरा आंसर तो मेरा आ गया, लेकिन फिर भी एक बार हम जोड़ घटा के इसको देख लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं कितना है 52 50, ये हो गया आपका 52 50। उसके बाद दूसरा क्या है 61 25, कितना है 61 25, 61 25 से 75 25, उसके बाद क्या है 75 25, 75 25 हो गया 64 75, 64 75, 64 75 हो गया 4200, ये हो गया आपका 4200, ये हो गया क्या 54 25, ये हो गया 54 25, 54 25 हो गया। आप सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 है 2 2 4 2 6, ठीक है। 5 5 10 5 15 5 20 20 के 0 बाकी में 2 5 5 2 7 2 9 9 और 7 16 16 और 2 18 18 और 2 20 के 0 बाकी में 2 2 और 1 3 3 3 और 5 8 8 4 12 और 2 14 14 14 और 4 18 18 और 2 20 के 0 बाकी में 2 5 और 6 11 11 11 और 7 18 18 2 20 और 4 4 24 24 और 4 28 28 28 और 5 28 2 30 और 3 33 33 और 2 35, ये हो गया आपका कितना 35,000, ठीक है। सेम ऐसे ही कर देते हैं इनको, 35,000 से हम काट देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा 360 बटा 35,000, 35,000 गुने ये कौन सा है, किस पर पूछ रहा है, शिक्षा पर, शिक्षा का ये है ना, शिक्षा का ये है, शिक्षा 5425 5425, इसको हम गुना कर देते हैं, ये कर देते हैं 5425, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और उसके बाद 25 से काट देता हूँ, 25 से काट देंगे तो 25 से कट जाएगा
आपका आ जाएगा 225 दूनी 50, 4 बच गया, 4 पर 2 25 एकम 25, और फिर 25 सत्ते 175, 217 आ गया। इसको अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 10 आ गया, 10 पर 0, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 1 0, 140 आ गया, 140। अब 140 है ना, तो इसको 35 4 से काटते हैं, हाँ तो 4 9 36, और 4 से इसको काट देते हैं, 4 4 चौके 4 तिया 12, 2 4 5 20, 35, 9/35, 217 गुने 9/35, 217 गुने 9, 217 गुने 9/35, 9 7 63 के 3, 9 1 9 और 3, 9 7 63 के 3 और 9 1 9 और 6, 15 के 5, बाकी हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 1 1953, कितना हो गया 1953। 1953 को अगर हम 35 से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे तो ये हो गया आपका, 35 से भाग देंगे तो 3 बार में 5 बार में, हाँ 5 बार में आ जाएगा आपका 35 बचे 175, कितना आएगा 175। 5 में 5 गया तो 0 बच गया, 9 में 7 गया 2 बच गया, ये कट गया 3 आ गया, फिर 5 बार दे देते हैं, फिर 5 बार दे देंगे, फिर 5 बार देने से 175 आ गया, 175, 10 3 13, 13 में 5 गया तो ये 8 बच गया, ये 10 में 7 गया तो 9 में 7 गया तो 2 बच गया, 2 बच गया, एक कट गया। यहाँ पॉइंट पड़ेगा, पॉइंट पड़ेगा 55 तो एक ही, अच्छा हाँ यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो यहाँ 0 पड़ेगा। और 35 को 8 बार में 35 8 8 5 40 के 0, 8 24 24 और 4, 8 5 40 के 0, बाकी में 4, 8 24 25 26 27 28, ये आ गया सही सही पूरा 280 एकदम फुल कट गया, 280 पूरा कट गया, तो मतलब ये 8 बार में जाएगा, तो 55.8 ये आंसर। ऑप्शन तो मैंने टिक मार रखा था 1 नंबर का। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए a + b बराबर 10 दिया हुआ है, a + b बराबर 10 दिया हुआ है, ए बी का मान 6 है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, a + b के होल क्यूब, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और a + b, यही तो हो गया, बस हम इसी में डाल देते हैं, कुछ नहीं करना है हमको। एक छोटा सा फार्मूला लिख के a + b का होल क्यूब, मतलब क्या होगा 10 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुने ए बी का मान कितना है 3 गुने 6 गुने a + b का मान कितना है 10, ठीक है। 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 हो गया, 10 का क्यूब हो गया आपका 1000, माइनस 6 तिया 18 दें 180, 1000 में 180 चला गया तो कितना बच जाएगा 820 बचना चाहिए, 820 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को 36 दिन में, 48 दिन में और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर एक साथ कार्य करना शुरू करता है। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले चला जाता है, क्यू कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और आर जो है कार्य को आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका तो सिंपल सा फंडा है, आप जानते हैं कि जो जा रहा है उनको जाने मत दीजिए, उतना काम आप उनसे ले लीजिए, ये पूरा आपको कट जाएगा। ये देख लीजिए, हम ये मान लीजिए पी मान लिया, ये क्यू मान लिया और ये आर मान लिया। पी कितना दिन में काम करता है 36 दिन में काम करता है, क्यू कितना दिन में काम करता है 48 दिन में काम करता है, और आर कितना दिन में काम कर सकता है 144 दिन में काम कर सकता है। ये सभी का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 144 ही आएगा, नहीं तो लेके देख लीजिए 144 ही आएगा। ओके छोड़िए इतनी छोटी चार्ट। 36 को कितना बार काटेंगे जो 144 आ जाएगा, 36 को 4 बार में 144 आ जाएगा, 48 जो है 3 बार में 144 आ जाएगा, और 144 जो है 1 बार में 144 आ जाएगा। मतलब पी जो है एक दिन में 4 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है, आर एक दिन में 1 काम करता है। अब जा कौन रहा है, पी जा रहा है, पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले जा रहा है। तो अगर पी 12 दिन नहीं जाता तो वो कितना काम कर देता, पी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम कर देता 12 चौक 48 काम कर देता। क्यू का है, क्यू एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, वो 8 दिन पहले गया था, अगर 8 दिन पहले नहीं जाता वो पूरा काम करता तो कितना काम कर देता 24 काम कर देता। तो टोटल कितना हो गया 8 4 12 के 2 6 2 4 2 6 6 और 1 7 72 काम हो गया। पहले से मेरे पास कितना काम था, पहले से मेरे पास कितना काम था 144 काम था, 144 काम था, और ये 72 इसमें प्लस कर दीजिए। इसको याद रखिएगा, इतना जोड़ के इसमें प्लस कर देना है। 4 2 6 हो गया, और 7 4 11 का 1 हो गया, एक और 1 2 216 हो गया। अभी ये 3 हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 216, और ये कितना हो गया 4 3 7 और 1 8 हो गया। ये 8 हो गया तो इसको आप काट दीजिए, 8 दिया 8 का 8 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, कितना बच गया 4 और 1 5 बच गया, 5 पर 6 56, 8 7 56, मतलब 27 दिन में ये जो है
काम खत्म कर देगा 27 दिन में। कितना दिन में? 27 दिन में। ये 27 दिन है कहीं? ये हो गया 27 दिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर घंटा है। नाव धारा की चाल 5 किलोमीटर घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? आप पहले ही देखेंगे, एक बार इसको और समझ लीजिए। जब भी ये हो गया आपका नदी, क्या हो गया? ये नदी हो गया, ये बोट है, बोट है। इधर क्या है? ये जो है इधर से अगर इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो ये डाउन स्ट्रीम में है। तो डाउन स्ट्रीम में जब भी होता है, डाउन स्ट्रीम में जो है ये क्या है? ये बोट प्लस स्ट्रीम दोनों का चाल जो है जुड़ता है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में जो है बोट माइनस स्ट्रीम, ये दोनों का चाल जो है घटता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर है शांत जल में, और धारा की चाल कितना है? 5 किलोमीटर है। तो नाव को धारा की दिशा में मतलब कहाँ जा रहा है? डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में देख लीजिए, डाउन स्ट्रीम में बोट की चाल कितना है? 17 है, और धारा की चाल कितना है? 5 है। तो 17 5 कितना हो गया? 21 हो गया। टोटल दूरी कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। वो 21 के हिसाब से काटेंगे। ये 17 5 5 2 7, 21 नहीं 22, सॉरी ये हो गया 22 आपका। 22 से इसको काटेंगे तो 22 पचे 2 तल से कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में उसको जाने में 5 घंटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसको सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ क्या हो गया हमारा? 4/5 बच गया। अब ये ऑफ का रहने दीजिए। ये ऑफ का आपका है ही 3 तिया 9 और 1 10/3, क्या हो गया? 10/3 माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसको ऑफ को पहले सॉल्व कर लीजिए। 1/2 ये हो गया आपका 1/2 और 4 1 4 और 1 5/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5/8। ये हो जाएगा आपका 5/8। ये ऊपर वाला सब सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला देखिए, ये पहले ऑफ सॉल्व कीजिए। ये 1/5 ऑफ मतलब गुना 1/9, तो 1/45। 1 क्या हो जाएगा? ये 1/45, 1/3 प्लस 1/45। ऑफ को पहले सॉल्व कर लिए तो 1/45। अब ठीक है, दूसरा स्टेप हम ले लेते हैं। इनको 1/3 और 1/45 और इसको कर लेते हैं 10/3 माइनस 5/2। इसको कर देते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 10 दूनी 20, ये आ गया 6 2 तिया 6 तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6 तो 5 तिया 15। ये हो गया आपका 5/6। कितना हो जाएगा? 5/6। ये हो जाएगा आपका 5/6 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/6। यहाँ से कर दीजिए आप 4/5 ऑफ 10 ये इसका आपका आ गया 5/6। ये हो गया आपका 5/6 इंटू आपका आ गया 8/5। हाँ नहीं, ये भागा है ना, यहाँ तो आपका भागा हो गया तो भागा में कितना आ गया? 5/8। और ये आपका इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये यहीं तक जाएगा आपका। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 और 1/45। 1/45 का कितना? 3 और 45 का एलसीएम हो गया आपका 45। 3 और 45 का एलसीएम हो गया 45। 3 वर्ग 15 तिया 45, तो ये यहाँ आ गया 15 प्लस 1 16। ये आपका हो गया 16/45। कितना हो गया? 16/45। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसको अब नेक्स्ट में हम देते हैं 4/5। ये देखिएगा ये दोनों के बीच में है और ये लाइन इधर है। ये हो गया 5/6 गुना, भागा को हम गुना में बदलेंगे तो 8 हमारा ऊपर चला जाएगा और 5 हमारा नीचे आ जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा ये 4 बार में और ये 2 से कटेगा 3 बार में। यहाँ क्या हो जाएगा? 16/45। ये हो गया आपका 4/5 गुने, ये ऊपर में क्या है? ऊपर में है 4/3। ये बड़ा 16/45। ये 45 आपका ऊपर चला जाएगा। ये 45 क्या होगा आपका? ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपका 4/5 गुना कर दीजिए इसको। ये हो गया 4 इंटू 45 ऊपर चला गया और आपका ये हो गया 3 इंटू 16। आप काट दीजिए। 4 1 4 चौके
ये 4 से ये 4 चला गया, ये 5 से कट गया आपका 9 बार में, और ये 3 से कट गया आपका 3 बार में। आंसर कितना हो गया आपका 3। 3 को ऑप्शन नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, इस तरह से जो है आपका ये 50 क्वेश्चन, ये 3/10/2023 शिफ्ट 1 का ये 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नमस्कार। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में एसएससी सीपीओ 3/10/2023 शिफ्ट 2 का है, दूसरा शिफ्ट का सलूशन आपका आएगा। ये 25-25 में ही चेंज कर रहा हूँ। ये एक वीडियो में 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ।